मैं संत अवधेश शरण अपने चैनल के माध्यम से अपने भक्तों तक के संदेश देना चाहता हूँ। कई बार आप देखे होंगे, अक्सर दिखाई देते हैं, ब्राह्मणों के पास ज्ञान तो बहुत होते हैं, ब्राह्मणों के पास और बाकी टैलेंट बड़ा पड़ा है, बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में तो आप ब्राह्मण पिछड़े हुए दिखाई देते होंगे। ये समस्या है। तो इसी प्रकार एक बार जो है भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछ बैठी, ब्राह्मण अक्सर धनहीन दिखाई देते हैं, क्यों आप ब्राह्मणों के घर नहीं जाती हो? तो लक्ष्मी माता ने क्या बोली भगवान विष्णु से, कुछ है ब्राह्मणों का जो है भगवान के प्रति अपराध है, अपराध है या ऐसी उनकी माया है, जो कुछ कह लो। लक्ष्मी माता बोली, कैसे जाऊं नाथ मैं ब्राह्मणों के घर? पीता क्रुद्धो नतातश्चरण तलहता बल्लभोजेन रोषा आबाल्यात् विप्रवर्ये स्ववदन विवरे धार्यते वैरिणी में गेहम में छेदयंती प्रतिदिवस उमाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्नात् सराहम द्विजकल निलियम नाथ युक्तम त्यजामि। प्रभु आप ही बताओ, मैं ब्राह्मणों के घर कैसे जाऊं? इनका अपराध तो देखो, क्रोध में आकर के मेरे बाप को ही उठा के पी लिया। ये ब्राह्मण महर्षि अगस्त ने समुद्र को पी गए थे ना, समुद्र लक्ष्मी माता के पिताजी हैं। आपको मेरे सामने ही छाती पे लात जड़ दिया जो ब्राह्मण, मैं देखती ही रह गई, कुछ नहीं कर पाई। परीक्षा लेने के चक्कर में महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के छाती पे लात जड़ा है, सत्य है। मेरी बैरिनी सबसे ज़्यादा मुझे बैर किससे है? मेरी सबसे बड़ी बैरिनी है सरस्वती। और ब्राह्मण बालक बाल्यकाल में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही अपने मुख विवर यानी जिह्वा पे ही सरस्वती को आसन देते। ये गिनते चलो अपराध। भगवान शंकर को खुश करने के लिए, पूजा के लिए मेरा जो घर है कमल, वो सारे तोड़ तोड़ के उजाड़ देते हैं मेरे घर को, और शंकर जी की ब्राह्मण पूजा करने में लगाते हैं कमल। अब बताइए ना, आप ही से मैं पूछना चाहती हूँ, कैसे मैं जाऊँ ये ब्राह्मणों के घर? तो फिर कुछ इस तरह की बातें हुई है। भगवान विष्णु की जब कृपा दृष्टि होती है ना, तो इसलिए ब्राह्मण जो सालग्राम की नित्य पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो फिर लक्ष्मी जी को जाना ही पड़ता है। ब्राह्मण जब भगवान भोले दानी की पूजा में तत्पर हो, ब्राह्मण को खास करके लक्ष्मी जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान विष्णु सालग्राम जी को नित्य पूजा करनी चाहिए ब्राह्मण। तो लक्ष्मी माता को जाना पड़ेगा। शिव जी की पूजा करेंगे, नित्य अभिषेक करेंगे। अगर ब्राह्मण नित्य प्रातः काल षडंग रुद्राभिषेक करते हैं तो ब्राह्मण गरीब नहीं होंगे। लक्ष्मी माता को जाना पड़ेगा। वैसे देखिए, लक्ष्मी माता के कृपा ब्राह्मण भी व्यापार करते हैं तो अक्सर देखा गया बहुत ज़्यादा फल नहीं पाते हैं व्यापार में, लेकिन वही व्यापार जब वैश्य करते हैं, बनिए जो है वो फलते ही है। उनका व्यापार फ्लॉप नहीं होता है कभी। कोई भी व्यापार और कहीं भी जाकर के वैसे करेंगे तो फलते हैं। लक्ष्मी माता की उन कृपा दृष्टि, वो सबके काम बटे हुए हैं। तो ब्राह्मण को जो है अपने कामों में तो और फलेंगे। अब ये व्यापार ये सब ब्राह्मणों का विषय नहीं है। अब तो चलो खैर आजकल तो सभी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
किसी को कोई मना भी नहीं और करना भी चाहिए। जय जय श्री राम।